कर्क राशि के जो जातक अब तक वेट कर रहे थे कि शनिदेव का कब राशि परिवर्तन हो और कब उनकी ढैया समाप्त हो, तो 29 मार्च 2025 को ये ढैया आपकी समाप्त हो रही है। आपके किन किन घरों के अंदर शनिदेव की दृष्टि जाएगी और क्या कुछ होने वाला है। तो शनिदेव का एस्पेक्ट आपके 11वें घर, तीसरे घर और छठे घर के अंदर आएगा। नवम भाव में शनिदेव आपके विराजमान होंगे। अब तक शनिदेव 8वें घर के अंदर थे और ढैया भी चल रही थी, तो उसकी वजह से आपको डिजीज़ के ऊपर पैसे लगना, फाइनेंशियल लॉस होना, सडनली जैसे ही आपने सोचा कि आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, आप 4 कदम पीछे चले जाते हो। ये चीज़ आपने देखी होगी। तो ये चीज़ें अब सुधार की ओर आती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि नवम भाव आपके लक का है, नवम भाव आपके रिलीजन का है, रिलीजियस का है, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता का है, पिता का है। तो इस चीज़ के अंदर आपको सुधार देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ों के अंदर डिले कम रहेगा, परंतु डिले होगा जरूर काम, क्योंकि शनिदेव मतलब शनि शनि। तो लक के नाम पर चीज़ें बहुत कम होंगी। अगर हार्डवर्क करोगे तो आपको लक भी साथ देगा, अगर हार्डवर्क नहीं करोगे, आलस में रहोगे, तो वहाँ पर आपको आपका भाग्य भी साथ देता हुआ कम दिखाई देगा। अब आपका माइंडसेट भी थोड़ा चेंज होगा। जिन लोगों की शादी हो चुकी है तो उनकी मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी दिखाई पड़ेगी आपको, क्योंकि शनिदेव अब आपके 9th हाउस के अंदर है। तो जिनकी मैरिज हो चुकी है तो उनको अपने शुक्र के मामले में थोड़ा अंधा रहना है। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपकी बार बार अंडरस्टैंडिंग के अंदर दिक्कतें हैं। और जैसे जैसे आप शुक्र को खराब करते जाओगे, मतलब आप शुक्र को असर मंदा करोगे, तो वहाँ पर आपका शनि भी मंदा होगा और आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। जो चीज़ें आपको फ़ायदे में लेकर जाने वाली है वही चीज़ें आपको दिक्कत में डालती दिखाई देंगी। आपकी जॉब के अंदर इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा, क्योंकि 6th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, तो आपकी जॉब के अंदर इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा दिखाई देगा। दूसरा, जो लोग थोड़ा ट्रैवल करके थोड़ी जैसे 200-400 किलोमीटर या फिर फ़ॉरेन की ओर जाना चाहते थे अपने काम के मामले में, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा उसका अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी 7th हाउस के लॉर्ड भी शनिदेव ही बन रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि शुक्र का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा आप शुक्र को अच्छा करते जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका शनिदेव का भी इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर आपके 11वें घर के अंदर जो 11वें घर के अंदर भी शनिदेव का एस्पेक्ट है। तो आप जितना लोग, और 6th हाउस के अंदर भी एस्पेक्ट है, तो दोनों ही एस्पेक्ट को जब हम मिलाकर देखते हैं तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि या तो आप इन 2.5 सालों के अंदर कोई लोन लोगे, लाइक कि कोई प्रॉपर्टी लेनी है उसके लिए, कोई मकान लेना है उसके लिए, और वो लोन आपको फ़ायदा ही देगा। मतलब कर्ज से फ़ायदा होता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिले होंगी, परंतु देर से भी मिलेगा और दुरुस्त भी मिलेगा। मतलब जितना देर से मिलेगा उतना ही अच्छा आपको जो डिज़ायर है आपका, उसका रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। और अगर थोड़ी सी डीपली हम चीज़ों को देखें तो आपको यहाँ पर 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस के अंदर एस्पेक्ट हैं, और 9th हाउस के अंदर खुद शनिदेव विराजमान है। तो मोटा मोटा जो अगर मैं बताऊँ, तो आप जितना अपने काम को सीरियसली करोगे, सीरियसनेस रखोगे, उतना ही आपके लिए 11वें घर मतलब इनकम के अंदर इंक्रीमेंट दिखाई देगा। 6th हाउस जो कि जॉब का है, जो लोग जॉब करते हैं उनको भी प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग मान लीजिए कि हेल्थ डिजीज़ से जूझ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा-सा उन जगहों पर जाना, उन धार्मिक प्लेसों मतलब उन धार्मिक स्थानों पर जाना, उन मंदिरों में, उन तीर्थ स्थलों पर जाना, जहाँ पर कि आप हार्ड वर्क करके पहुँचो। मतलब आप कोई पहाड़ चढ़कर, आप कोई बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर जा रहे हो, थोड़ा मतलब देह को कष्ट पहुँचाकर आप वहाँ पर जा रहे हो, तो वहाँ पर जाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब इसके लिए ये नहीं करना है कि आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पर आपने खच्चर ले लिया या फिर कोई पालकी ले ली या फिर किसी और को ही आप अपना बोझा उठाने के लिए पैसे देकर जा रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होगी। जितना ज़्यादा आप अपना खुद के हार्ड वर्क से पहुँचोगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद चीज़ें दिखाई देगी। इन 2.5 सालों के अंदर ऐसी आपकी एक यात्रा होनी स्वाभाविक रहेगी। अगर किसी को अपनी कुंडली के ऊपर विश्लेषण करवाना हो, डिटेल्ड आपको कुछ पूछना हो, तो आप उसके लिए यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा।